अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, आप सभी का बहुत-बहुत खैर मक़दम है, खुशामदीद, वेलकम। तहरीक बक़ाए उर्दू के इस फ़ेसबुक पेज से हम रोज़ की तरह शाम हाज़िर हैं, अपने ख़ास मेहमान को लेकर और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं जिनको लेकर आपके सामने आ रही हूँ वो अपने आप में एक मुकम्मल शख़्सियत हैं मेरे लिए क्योंकि ना सिर्फ़ वो एक शायरा हैं, बल्कि एक औरत होने के नाते उन्होंने अपने आप को साबित किया है बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे रास्तों पर, बहुत सारी मंज़िलों पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और जो चीज़ मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, वो ये कि आप एक हफ़्त रोज़ा उर्दू मैगज़ीन मख़दूम की एडिटर हैं और एडिटर होना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी का काम होता है। तो मैं आज की इस बातचीत में ज़रूर उनसे ये जानना चाहूँगी कि ये ज़िम्मेदारी उन्होंने कैसे ली और कैसे वो निभा रही हैं। इसके अलावा आप शायरा हैं आप समाजी कारकुन भी हैं। आपने बहुत सारा काम किया है बच्चों के लिए, औरतों के लिए। अहमदनगर महाराष्ट्र से आप हमारे बीच हैं और अहमदनगर में जो माहौल है, उसमें बहुत सारा काम आपने किया है। अ, और सितारा बन जा, ये शेरी मजमूआ आपका मंज़र-ए-आम पे आ चुका है। बहुत सारी मुबारकबाद मैं दूँगी आप सबकी ओर से और मैं इस्तकबाल करती हूँ बहुत ही इज़्ज़त व एहतराम के साथ डॉक्टर कमर सुरूर साहिबा का। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में और जी, आज शाम बहुत तहरीक शुक्रिया, बक़ाए आदाब, उर्दू के इस पेज की ओर से आपको आदाब, सलाम, आदाब, इस्तकबाल आपका। तस्लीमात, तो तस्लीमात। जी, सबसे पहले मैं अपनी ये खुशी ज़ाहिर कर चुकी हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। एक औरत होने के नाते बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे आपसे। मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जो हमारा जो बातचीत का फ़ॉर्मेट है, वो हम शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। आपकी इब्तिदाई तालीम, आपका फैमिली बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताएँ आप। जी, मैं बेसिकली नासिक से हूँ। जी, मेरा जो मायका है नासिक है, फिर मैं शादी के बाद यहाँ अहमदनगर आई हूँ। मगर जी, शुरू से ही, बचपन से ही मेरे जो घराना है, अदबी रहा है और मेरे ख़ानदान में मतलब हम लोग जॉइंट फैमिली और सब जी, बच्चों को तालीम के लिए कभी रोका नहीं गया, कभी भी नहीं। और जी। हाँ, इतना था कि मेरी शादी ज़रूर जल्दी हो गई किसी वजह हुँ, से, मगर शादी से पहले भी मेरे अब्बा जो है बचपन में शायरी का शौक तो इस तरह से हो गया कि बचपन में मेरे यहाँ नशिस्तें हुआ करती थी। मेरे अब्बूजी जो है बहुत शायर नवाज़ है और बहुत ही कहेंगे अदब नवाज़ हैं। तो उनकी तरफ से ये होता था कि हर हफ्ते एक नशिस्त हुआ करती थी और ये जो हुँ, अदबी नशिस्तें हुआ करती थी, उसमें हमारे जी, नासिक शहर में एक हमारा ही अपना घर ऐसा था, जहाँ मेहमान जितने अदबी मेहमान आते थे, वो वहाँ रुकते और वहीं उनका क़याम होता था और क़याम के दौरान एक जी, नशिस्त तो बनती थी। जैसे-जैसे वहाँ कोई जी, नशिस्त होती थी, अदबी नशिस्त, हर हफ्ते हुआ करती थी बल्कि, तो वहाँ एक तरह दिया करती थी। जब उस वक़्त तरह क्या है और शायरी क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं था। बस हमारे यहाँ जो लोग मेहमान आया करते थे, अब्बा जी हमें कहते थे कि जाओ बेटा दादा के लिए चाय लेकर आओ, पानी लेकर आओ। तो हम लोग दौड़ते-दौड़ते जाते थे, चाय, पानी, नाश्ता, बीड़ी, सिगरेट, पान, जो भी उनके लिए खिदमत हुआ करती थी, वो मैं करती थी। क्यों तो घर में बड़ी हूँ मैं, बड़ी बहन हूँ, बच्चों में सबसे बड़ी थी मैं अब्बा के, तो ये सारे काम मेरे ज़िम्मा थे और मैं बखूबी इसको अंजाम देती थी। तो कभी भी आपकी जब आपने कहा आपकी शादी जल्दी हो गई और हमेशा ये चीज़ें ऐसी होती हैं एक औरत की ज़िंदगी में जो उसकी बहुत दूसरी चीज़ों के लिए एक रुकावट बनती हैं, ख़ास तौर पे पढ़ाई वग़ैरह को लेकर। तो जी, आपके सामने ये हालात कैसे पेश आए? फिर इन इन हालात से आप आगे कैसे बढ़ीं? शादी जो है अब ज़ाहिर-सी बात है घर में ख़ानदान में बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग भी हुआ करते हैं, दादी, हमारे जो भी बुज़ुर्ग थे हमारे दादा,
इनका कहना था जी, कि जो है 7 बहनें हम लोग, 7 बहनें और सबसे बड़ी मैं। तो अब्बा जी से अक्सर कहा करते थे कि बच्ची की शादी आपको जल्दी करनी है। अगर इनकी जी, शादी होगी तो सबकी इसके बाद वालों की जल्दी-जल्दी हो जाएगी। अगर एक को आप ज़्यादा जी, रोके रखोगे तो उम्र होने के बाद शादियाँ, ऐसा उनका मानना था। और पहले था भी जी, ये जो हाँ, ये नज़रिया था भी और होता भी था ये सब। जी। तो तो इस तरह से पढ़ाई मेरी आपने फिर शादी मैं पढ़ाई जी, मैं पढ़ाई के बारे में जानना चाहती थी कि वो फिर ये पढ़ाई तालीम का पढ़ाई तो सिलसिला। मैंने वहाँ पर तालीम मेरा जो है शुरू से जो शादी भी हुई है तो मेरे मतलब मामू के लड़के के साथ हुई है। तो अब्बा की एक जी, शर्त पहली ये थी कि इनको पढ़ाएँगे आप। तो उसके बाद अच्छा, उन्होंने अच्छा। जब हामी भरी, उसके बाद ही मेरी हुँ, शादी हुई। और शादी होने के बाद हुँ, खान साहब ने मुझे बहुत साथ दिया। वो थे तो आज मैं हूँ, ऐसी बात है। अगर कहते हैं क्या कि बात! कोई भी मर्द की कामयाबी के पीछे औरत होती है, मगर मेरी कामयाबी के पीछे मर्द है। जी। अगर खान साहब नहीं होते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। इस मामले में आप बहुत खुशनसीब रही हैं कि आपने जो सोचा या आपका जो रास्ता था उस पर आपके शरीके हयात ने पूरा आपका साथ दिया और ये बहुत बड़ी जी, चीज़ होती है हमेशा। मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि शायरी आपने जो बताया कि आपके माहौल में ही शायरी रही है हमेशा से। लेकिन शुरुआत आपने लिखना कब से शुरू किया और क्या लिखा? कैसे लिखा? पहले किसको दिखाया? क्योंकि होता है आमतौर पे जब हम शुरू करते हैं, तो हम छुपा के रखते हैं, डायरी में छुपाते हैं, हम कहीं जी, छुपाते हैं, कोई जी, देख ना ले, कोई पढ़ ना ले, पता नहीं क्या दिल की बातें लिख जी। दी हैं। तो वो शुरुआत देखिए कैसे हुई और पहला आपका कौन हाँ, था रीडर? घर में जो नशिस्तें हुआ करती थी ना, वहाँ जी, अब्बा ने हमें कभी नहीं रोका, मगर अम्मी अक्सर ये कहती थी अब्बा से कि आप इस तरह से अगर बच्ची को शायरी की तरफ मोड़ोगे, ये शायरों की सोबत में रखोगे, शायरों की सोबत में रहते-रहते ये भी शायरी करने लग जाएगी। तो इस चीज़ से वो हमें हमेशा रोका करते थे। और जैसे-जैसे मतलब मैं बड़ी होती गई पहले तो शुरू में अम्मी मेरी किताबें, मेरे अफ़सानों की किताबें, मेरी नॉवेल की किताबें और कहानियाँ जो दस्ती लाइब्रेरियाँ होती थी, तो वहाँ से मैं अपनी किताबें लाया करती थी, स्कूल में ही थी मेरी लाइब्रेरी, तो मैं वहाँ से किताबें लाया करती थी और जैसे किताब कोई लाई कि अम्मी को खबर हो जाती थी किसी तरह। अम्मी जी, मेरी जी, किताबें रोज़ाना छुपा कर रखती थी। और एक मर्तबा तो कई मर्तबा मतलब उन्होंने मुझे कस्में दे कर ये कहा कि तुम बिल्कुल भी ये नॉवेल, अफ़साने जो है ये शायरी ये सब से दूर रहना, पहले पढ़ाई करो, इस तरह से। बल्कि जी, मैं छठी 7वीं में थी ना, तो वहीं से मुझे जी, छुप-छुप के कहानियाँ पढ़ने की शौक था। कहानियाँ मैं अक्सर पढ़ा करती थी और दस्ती लाइब्रेरियाँ होती थी, बच्चों में ही हम लोग लाइब्रेरी बनाते थे। बच्चे-बच्चे ही हम लोग सब ये हमारा खेल था बल्कि कि एक लड़की जिनके पास पैसे है ज़्यादा तो वो किताबें लाया करती थी कहानियों की और बाकी बच्चों को 1-1 रुपये में वो पढ़ने के लिए दिया करती थी। जैसे हम पढ़ जी, लेते थे, को 1 रुपया भी मिल जाता था और वो कहानी की किताब उनको वापस करनी होती थी, इस तरह से। जी। तो कई दफ़ा मैं मतलब कहानियों जब की किताबें जो है मेरे पास से गुम हो गई, बल्कि अम्मी ने छुपा दी, तो उसका पैसा भी मुझे भरना पड़ा कहानियों का पूरा-पूरा। ऐसा भी हुआ है जी, और मुझे वो शौक जो है लगा रहा। ज़ाहिर-सी बात है अम्मी के मना करने के बाद भी मैं उससे कभी जी, नहीं रुकी पढ़ने से। और अम्मी जी। का भी कोई ऐसा मंशा नहीं था। अम्मी का कहना ये था कि तुम इस तरफ अगर तुम्हारा ध्यान गया तो तुम्हारी पढ़ाई अधूरी रहेगी, इस तरह हाँ, से। हाँ, बिल्कुल। मतलब जो उम्र गुड़ियों से खेलने की होती है, तब आप लोग लाइब्रेरी खेला करते थे। कितनी खूबसूरत जी, सी जी। बात है ये और बहुत ही खूबसूरत सी बात है। ये माहौल पूरा जो है आपको मिला, मुझे लगता है कि हर वो बच्चा खुशकिस्मत होता होगा जिसे ये माहौल मिलता होगा, जहाँ वो पनप जी, सके। जैसे एक पौधे को ज़रख़ेज़ मिट्टी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, हवा खाद मिल जाता है, तो वो पनप जाता है। अ शायरी में लिखने की जहाँ तक बात है मैम, तो हम जब लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि वो शाया भी हो, लोग उसे पढ़ें भी और ख़ास तौर पे शायर को दाद भी चाहिए होती है। शायर को ये जी, क्या लिखा है उसके ऊपर उसको एक लोगों से उसकी जो कहते हैं ना कि तारीफ़ भी चाहिए होती है कि हाँ, तस्दीक की अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, वाह! जी। मुकर्रर। तो ये आपके अंदर ख़्याल आया होगा ज़रूर, तो कभी आपने जब शुरुआत आपकी हुई होगी कि लिखे हुए को कैसे
कहीं शाया करवाया जाए, पब्लिश करवाया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए। वो कैसे शुरू हुआ आपका सफ़र? सफ़र तो देखिए ऐसा था कि मेरे पास इनकलाब और उर्दू टाइम्स, हमारे बचपन में हमारे हुँ, घर पर ये अखबार आया करते थे। और जी, जैसे ही मतलब अखबार आता था, तो हम लोग सब बहनें उस पर झपट जाती थी पढ़ने के लिए। जी, यहाँ तक कि अम्मी को भी जी, बहुत शौक था। तो पहले जी। और सब बहनों के अलग-अलग शौक, तो एक अदबी सफ़ा हाथ में रखती थी, एक फ़िल्मी सफ़ा रखती थी और एक हाँ, खबरें हाँ, हाँ। पढ़ती थी। इस तरह से ये सफ़े जो जी। है घर में ही डिस्ट्रीब्यूट होते थे और तमाम हाँ, हाँ। बहनें हम लोग सब जो है ये एक-एक सफ़े पढ़ लिया करते थे। दूसरी बात ये थी कि जी। मेरे अब्बा जो है, तो हमको खड़ा करके ये कहते थे कि आज आप लोग ने क्या लिखा बताओ। ये उनकी आदत हुँ, में शामिल था। बहुत खूब। तो हुँ, हाँ, हम सब बहनों को खड़े करके कहा करते थे कि आप लोगों ने क्या लिखा? क्यों तो हम लोग को एक सफ़ा रोज़ लिखने के लिए कहा जाता था। इसके अलावा आप अपने शौक से कोई मतलब जी। कोई उन्वान दे देते थे अब्बा जी और उस पर लिखो। हुँ, तो जब मैं लिखने हुँ। मैं सुनाती थी अब्बा जी को, ज़ाहिर-सी बात है सब बहनें छोटी थी, वो अपने हिसाब से लिखती थी। अब मुझे जी। थोड़ा-सा शऊर था 9वीं 8वीं तक आने तक। तो मैं कुछ जी, लिख जी, दिया जी। करती थी, तो अब्बा को मतलब उसमें कुछ अच्छा लगा होगा और वो जो है अब्बा खुद कहते थे कि इसको छापने को भेजना है। तो वो लिफ़ाफ़ा हुँ, मँगवाते थे मेरे ही हाथों से, मुझे वहीं खड़े-खड़े मुझसे लिखवाते थे कि आपने क्या लिखा हुँ, है, फिर से इसको लिखो, फेयर करो। फिर उसके बाद फेयर होने के बाद उस पर जो है अखबार का एड्रेस मुझसे लिखवाते थे और इसको जाके पोस्ट भी तुम करके आओ। इस तरह से जो है शुरुआत होती थी। अब कई दफ़ा तो नहीं छपता था मगर एक दफ़ा मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही, जब मैंने एक हुँ। कहानी छोटी-सी कहानी लिखी थी और वो उर्दू टाइम्स जो अखबार मुंबई से निकलता है, उर्दू टाइम्स में छपा था। हाँ, वो कहानी छप गई जी। थी। अब जब छप गई तो हुँ। मेरे अब्बा बहुत खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुई। बहुत मतलब इतनी खुश कि मेरे जो टीचर वग़ैरह जो है सबको मैं वो सफ़ा ले जा के पूरे स्कूल में बता रही थी। देखो मेरी कहानी हाँ, छपी है, कहानी छपी है, इस तरह से। तो मेरे उर्दू के टीचर थे अब्दुल रज़्ज़ाक सर वहाँ पर, तो उन्होंने उस जी। वक़्त जो है मुझे ₹100 इनाम दिया था उस वक़्त। वो ₹100 आज हुँ। तक मेरा पीछा कर रहा है, मेरा हौसला अभी तक बढ़ाता है, वो ₹100 क्या बात और है! आज तक मुझे वो हाँ, दुआ और वो हाँ, लिखने हाँ। हाँ, वो दुआएँ, उस्तादों की जी, दुआएँ, बुज़ुर्गों की दुआएँ, मेरे माँ-बाप की दुआएँ और ये सब जी। लिखने का शौक वहीं से छपती भी थी और ऐसा था मतलब मैं पहले कमरुन्निसा फारूकी के नाम से छपा करती थी। अब अच्छा, शायरी में जब ओके। आ गई तो कमर सुरूर हो गई, इस तरह। क्या बात है! क्या बात है! कमरुन्निसा अ, फारूकी के नाम से अक्सर कहानियाँ मेरी छपती थी। ग़ज़लें तो जी। उस वक़्त नहीं लिखा करती थी मैं, मैंने कभी कहा हुँ, भी नहीं हुँ। था उस वक़्त, छोटी थी बहुत, तो ज़ाहिर-सी बात है ये शौक बाद में हुआ। तो आपके अदबी सफ़र की शुरुआत अफ़सानों से हुई। नहीं, कहानियाँ, तो फिर छोटी-छोटी कहानियाँ हाँ, हाँ, कहानियों से हुई। अ, लेकिन फिर अगर अफ़साने आपने कहानियाँ लिखनी शुरू की, छोटी कहानियाँ वो भी शॉर्ट स्टोरीज़, तो फिर शायरी में ग़ज़ल कहने में आप कैसे आईं? क्योंकि मैंने सुना है कि ग़ज़ल अगर आपको कहनी होती है तो फिर आपको एक उस्ताद चाहिए होता है। आपका बहुत आपको मालूमात होनी चाहिए ग़ज़ल की जो टेक्निक है उसके जी, बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जी। आपको कहाँ से मिली? मैं जब वहाँ नासिक में थी मेरे अब्बा के यहाँ हुँ। छठी, 7वीं, 8वीं की बात है ये भी। तो 8वीं जी। क्लास तो मैंने यही देखा कि शोरा की मैं खिदमत कर रही हूँ। मगर 8वीं क्लास में आखिर तक मतलब मैं 9वीं में जब गई तो मुझे होश आया कि मैं जो है अक्सर अब्बा जो है नात के लिए मुझे पहले खड़े कर दिया करते थे। जैसे नशिस्तें जब होती थी, तो नात के लिए अब्बा मुझे अक्सर खड़ा कर देते थे। जब मैं नात पढ़ती थी, उसके बाद मैं शोरा को सुनती थी, उनकी खिदमत भी करती रही। इस तरीके से मेरे अंदर मुझे पता ही नहीं चला मैंने शायरी कब शुरू की। बल्कि मैं उन लोगों से कहा करती थी, "आप लोग ये क्या पढ़ते हैं? इससे अच्छा तो मैं पढ़ लूँगी।" इस तरह करते-करते मैंने शायरी शुरू कर दी। और से कैसरुल जाफ़री साहब, मुमताज़ राशिद साहब और उमर शफ़क़ साहब, ऐश कमल साहब, इस तरह से बहुत सारे शोरा मेरे यहाँ आते थे। तो उन लोग जैसे मुझे सुनते थे तो कैसरुल जाफ़री साहब मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि जी। कैसरुल जाफ़री साहब ने ही मेरी पहली ग़ज़ल पर इस्लाह की
और नासिर शकीब साहब है और कैसरुल जाफरी साहब ने ही मुझे ये सुरूर जो है, मेरा तखल्लुस उन्होंने ही दिया हुआ है। अरे वाह! क्या बात है, क्या बात है। आपकी ग़ज़ल पे इस्लाह मिल जाए उस्ताद की और तख़ल्लुस भी उनसे मिल जाए, इससे बड़ा खुशनसीबी, इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है। यानी कि आपके खून में ही जो जिसको हम बोलते हैं तरबियत में, आपके खून में आपकी शुरुआती जो तालीम हुई उसमें ही शेरो शायरी का रंग शामिल था, उसका असर शामिल था, जी, हम कह सकते हैं। जी, तो इससे पहले कि हम आगे कुछ बात आपसे करें, आपकी कोई ग़ज़ल हम सुनना चाहेंगे मैम? जी, मैं सुनाऊँगी, बिल्कुल सुनाती हूँ। जी, तो जी, जी, एक जी। गज़ल के चंद शेर सुन लें जी, कि बिल्कुल। रास्ता रोके है दिल, रास्ता जी, रोके है दिल, फिर भी उधर जाना है। रास्ता वाह! रोके है दिल, फिर भी फिर भी उधर उधर जाना जाना है। है। हुँ, हुँ। रात करती है तकाज़ा, चलो घर जाना है। रात करती है वाह! तकाज़ा, चलो घर जाना है। चलो घर और जाना है। हम भी देखेंगे कसक दिल में रहेगी कब तक। हम भी वाह! देखेंगे कसक दिल में रहेगी कब तक। कब दिल तक? के ज़ख्मों को किसी रोज़ तो भर जाना है। दिल के वाह! ज़ख्मों को वाह! किसी रोज़ तो भर जाना है। और साहिलों हुँ, पर जो खड़े हैं वो तमाशाई हैं। वाह! साहिलों पर जो खड़े हैं बहुत वो खूब, तमाशाई हैं। अपनी कश्ती लिए दरिया में उतर जाना है। अपनी वाह! कश्ती लिए दरिया में उतर जाना है। उतर जाना और है। बहुत खूब, बहुत ही खूब। और इस ग़ज़ल में एक और जो चीज़ हमें साफ-साफ सुनाई दी है, जो आपने पढ़ी ग़ज़ल, कि इसमें कहीं भी कोई इश्क का ख़याली पुलाव नहीं पकाया गया है, बहुत ज़मीन पर लिखी गई है ये ग़ज़ल और एक तरह से इंस्पिरेशनल कह सकते हैं इसको हम। बहुत ही खूबसूरत ग़ज़ल जी, थी मैम आपकी। अब मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगी। आप अहमदनगर में हैं। जी। और यहाँ पे जो आपका आपकी मैगज़ीन है मख़दूम वीकली, उसका अखबार है मेरा, विचार कैसे आया? हफ्ते-रोज़ा अखबार अख़बार है, हाँ, अख़बार है आपका, हफ़्त रोज़ा अख़बार है। मख़दूम। तो अख़बार भी जब 1 हफ़्ते बाद निकलता है तो उसकी अच्छी-ख़ासी एक क्वांटिटी होती है, जो कंटेंट होता है उसमें। आप हफ़्ते हुँ, भर की चीज़ें लेके चलते हैं और हफ़्ते भर काम लगातार चल रहा होता है आपको, उस जी, अख़बार को एक शक्ल देने के लिए। तो ये जी, अख़बार का आपके अंदर कैसे आया ख़्याल, एक थॉट कैसे आया? दूसरी बात, एडिटर होना जो मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं उस लाइन से हूँ, मुझे पता है कि एडिटर पे एक अलग ही प्रेशर होता है। चीज़ों को छापने से जी, लेके, ना छापने से लेके, कंटेंट को अरेंज करने से जी। लेके, सही-गलत का इंतख़ाब करने से लेके। ये सारा सफ़र शुरू कैसे हुआ? ये देखिए, अख़बार अभी निकालने का ये ख़्याल कैसे आया? अखबार जी। अखबार का भी जो है, मैं इसके पीछे बहुत मतलब इंटरेस्टेड कहानी है कि जी, जब मैं बिल्कुल हम जानना छोटी थी, चाहेंगे। ज़ाहिर सी मेरे ये ख़ानदान में ही मेरे अब्बा जो है, एक अखबार निकाला करते थे पहले। जी, ना एक जी। वो मराठी में था, एक नासिक राइटर और एक हुँ। मीज़ान-ए-वतन। हुँ, मीज़ान-ए-वतन हुँ, हुँ। उर्दू में छपा करता था, हफ्ते-रोज़ा था और नासिक राइटर जो था वो डेली था। हुआ यूँ कि जो अखबार निकलता था मेरे वालिद के वहाँ पर, तो उस अखबार में हालाँकि छोटी थी मगर उस पर जो है स्टैम्प लगाना, सब पर एड्रेस लिखना और उसको पोस्ट करना, ये मेरी ज़िम्मेदारी थी 9वीं से 10वीं के दरमियान। और छोटी थी तब तो हम लोगों को, बच्चों को, सबको घर में ही दिया जाता था अखबार को घड़ी करना, फिर उसके ऊपर सारे एड्रेसेस लिखना, फिर उसके बाद उसको जो है स्टैम्प लगाकर पोस्ट करना। ये मतलब हम बच्चों की ज़िम्मेदारी थी जिसमें मैं सुपरविज़न करती थी। तरह से वो अखबार पोस्ट होता था। उसके बाद मेरे अब्बा ने, मुझे अच्छे से याद है, अहमदनगर मतलब अहमदनगर में तो बाद में वो एडिशन शुरू हुआ मखदूम का, मगर नासिक जी। एडिशन पहले हुआ। नासिक और भिवंडी एडिशन। नासिक से मखदूम हुँ, जो है 40-45 सालों से निकल रहा है। हुँ। और हाँ, जब मैं छोटी थी तभी से। उसके बाद वो जी, एडिशन भिवंडी से भी निकला और उसके बाद जो है जी। अहमदनगर से, मेरी शादी के बाद से यहाँ अहमदनगर से निकलना शुरू हुआ। तो ये एडिशन हुँ। 3 तरफ से निकलता था। अब जो है भिवंडी का बंद हो गया है। नासिक का माशिक माशाल्लाह चल रहा है, मगर अब है, ज़ाहिर-सी बात है,
कुछ नागा चलता रहता है, पर अहमदनगर का बाकायदा है, शुरू है। वो जी, इसी तरह के जी। वो जो उनको अखबार की घड़ी करने से लेकर, मतलब अखबार को घड़ी करना, हुँ, स्टैम्प लगाना, फिर उसको एड्रेस लिखना, फिर पोस्ट करना, पोस्ट से आकर अब्बा को सब दिखाना, ये सब काम हमारे ज़िम्मे जी। था और हमने ये सब किया है। यहाँ तक के मोहल्ले में ये अखबार सबको घर-घर जाकर एक-एक अखबार हमने मोहल्ले में हमारे जो रोड पर जितनी दुकानें होती थी, सब दुकानों में एक-एक अखबार मैं खुद जाकर दे दिया करती। हुँ, कई दफ़ा क्या ये बात होता है! था, दुकानदारों को ये जी, जी। पता नहीं होता था कि अखबार है क्या? वो अखबार देखते थे, अब उर्दू अखबार है, ज़ाहिर-सी बात है आगे-पीछे देखे, इसको रखे। कुछ लोग ये थे, इधर आओ कमर, इधर आओ, इस तरह खींचकर मुझसे कहते थे, चलो ये क्या लाई हो तुम, पढ़ के दिखाओ इसको। वहीं खड़े रह के अपना अखबार जी। उनको दो भी और पढ़ के भी सुनाओ, ये होता था। और इस तरह हाँ, से जो वो मिला है, तो आज तक ये जारी है। मेरे शौहर जो है चूँकि जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने इस अखबार को यहाँ से जारी और सारी रखा और उनकी पूरी-पूरी मदद मैं करती हूँ। क्या बात है! और आपकी बात सुन के मुझे हर बार एक बात समझ में आ रही है कि जो आप शुरुआत में घर-खानदान अपने माहौल से पाते हैं, वो आपके खून में रह जाता है, आपके दिमाग में रह जाता है और फिर ता-ज़िंदगी बिल्कुल, उसको दोबारा आपको सीखना नहीं पड़ता। वो शुरुआत में बिल्कुल। ही आपको आपके कहते हैं ना घुट्टी में पी लिया, तो आपने लिखना पढ़ना, हुँ, अखबारों के साथ आपकी दोस्ती, लिखने पढ़ने के साथ आपकी दोस्ती, ये सब आपकी घुट्टी में ही आपको मिल गया था। जी, और हम बात कर रहे हैं, हम अपने सामाईन को बता दें कि हम बात कर रहे हैं डॉक्टर कमर सरूर साहिबा से, जो अहमदनगर महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। और मैम इस समय जो लोग हमें देख रहे हैं सब आपको आदाब कह रहे हैं, खुशामदीद कह रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं आपको सुन के, आपकी तारीफ़ें कर रहे हैं। जी। अब्दुल गनी साहब हैं, कशिश वारसी, मिलनसार अहमद, तलत सरोहा, अली इब्राहिम आरज़ू और पीरज़ादा साहिब हैं हमारे साथ। जी, जी। उम, मैं इन सभी जमाल का अहमद शुक्रिया अदा साहब हैं। जी, जी, शाबिया जी, शाज़ली साहिब हैं। अच्छा। शहनाज़ रहमत हैं, शहनाज़ रहमत जी हैं। अ, सैबा मेरी मेरी शाज़ली हाँ, साहिबा। ये जी। मेरी स्क्रीन पर कुछ कुछ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जी। सिवाय आपके। जी, जी, आप जी, इसलिए जी। मैं इन हाँ, लोगों हाँ। के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ, तो मैं जवाब भी नहीं दे जी, जी, पाऊँगी। जी। इसलिए मैं जी, यहीं जी, से जी, इन जी। सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ अभी और जी, तहरीक अभी ऐसा बक़ाए कोई उर्दू सवाल आया नहीं है, मैं हाँ, जी, जी, जी। मैं आपको कुछ तहरीक कमेंट आपके पास पहुँचाने की कोशिश तहरीक करती हूँ। बक़ाए हुँ। उर्दू का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। फ़ारूक शाह बुखारी साहब, इरफ़ान आरिफ़ साहब और डॉक्टर मलिक साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। बहुत-बहुत जी। शुक्रिया। अच्छा आरज़ू इब्राहिम आरज़ू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी, ये सारे लोग आपको बहुत आपका वेलकम कर रहे हैं और आपकी सारी बातों से बहुत ज़्यादा वालेकुम इनको सलाम, वालेकुम सलाम। अ, जी, सभी लोग आपको वेलकम कह रहे हैं। जी, जी, अ, बहुत शुक्रिया। ये आप जी, जी, जी। मैं आपको एक एक सवाल करना चाहती हूँ मैम कि ये जो आपका अखबार है अहमदनगर में, तो ये जी, 2 सवाल मैं पहले करूँगी। पहला तो ये है कि अहमदनगर में उर्दू अखबारात का क्या माहौल है? लोग पढ़ते हैं क्या? रोज़ सुबह इसका इंतज़ार होता है क्या? और उसमें मखदूम की कौन-सी किस उस फ़हरिस्त में मखदूम को कहाँ पे आप रखेंगी? और एज़ एन एडिटर, एक एडिटर के तौर पर आप इस अखबार से कितने चैलेंजेज़ आपको मिलते हैं, जिनका आपको सामना करना पड़ता है? अखबार अहमदनगर से तो ये वाहिद अखबार है उर्दू, जो वीकली ओके। है। हुँ। मगर जी, जी। यहाँ पर जितने रोज़नामे हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ की आवाम तक सारे रोज़नामे मँगवा कर यहाँ तक पहुँचाएँ। तो ये भी हमारा ही काम है, बल्कि मेरे शौहर जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने ये जो कोशिश की है पहले से इनकलाब जी। है, उर्दू टाइम्स है, जितने अखबार हैं अपने यहाँ जो आते हैं, मुंबई से, दिल्ली से, जितने भी हैं डेली अखबार है, वीकली है, किताबें हैं, रिसाले हैं, जराइद है, जितने सारे ये हमारे जी। पास आते हैं। बल्कि एक लाइब्रेरी है हमारे मानिक चौक में, मेरे शौहर के हुँ। ऑफिस पर लाइब्रेरी है, वहाँ जी। पर ये जो अखबार, किताबें वगैरह सब कुछ वहाँ अवेलेबल होते हैं, मुहैया होते हैं। वहाँ जी। पर आकर
लोग जिसको ज़रूरत होती है वो तो लेकर जाते ही है, मगर ये काम हमारे घर से ही होता है कि भाई जिसको भी जो अखबार पहुँचाना है तो एक लड़का रखा हुआ है, तो वो उनको घरों तक पहुँचा देता है। तो मतलब वीकली हमारा पहुँचे इससे पहले हम लोग डेली का भी इंतज़ाम करते हैं कि रोज़ाना ये इनकलाब हो गया, उर्दू टाइम्स, ये सब वहाँ तक पहुँचे। और हमारी कोशिश ये जी। है कि उर्दू की तरक्की हो, तरोीज हो। और ये सब करने के पीछे, ये सब करते-करते मैं समाजी कारकुन बन गई और समाजी काम मतलब ये अखबार हो गया, ये मैं सब आपके करना सामाजिक काम को मैं पढ़ रही थी और आपने काफ़ी कुछ हाँ। किया है, मैं उस पे तफ़सील से आपका जी। जवाब लूँगी। तो ये मैं अखबार का पहले काम हो गया, शायरी जी। हो गई, ये नशिस्तें हो गई, ये सब करते-करते समाजी काम मेरे कहेंगे गले में पड़ गया। अब ये है कि अगर अल्लाह को जी। जिससे जो काम लेना होता है, अल्लाह ताला जी, इसको बिल्कुल। कबूल करे, अल्लाह को जिससे जो जी, काम बिल्कुल। लेना होता है, मैं अपने प्रोफ़ेशन से हट के ये सब काम करती हूँ। जी, ऐसा है। बिल्कुल। और सारे जो कहीं न कहीं खिदमात वो मैं अल्लाह आपकी ताला को शख्सियत देती का हूँ हिस्सा हो गया है। कहीं न कहीं वो एक आपकी जी, शख्सियत का हिस्सा भी हो गया है मुझे लगता है क्योंकि जी, अखबार निकालना अपने आप में एक सोशल वर्क है। कहते हैं हुँ, कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो जब आपके पास किसी बात का जवाब नहीं होता, आप लड़ना नहीं चाहते लेकिन आप का काम करना चाहते हैं, तो अखबार एक बहुत बड़ा ज़रिया बनता है इसमें। मैं एक बिल्कुल, टेक्निकल बिल्कुल। सवाल आपसे जानना चाह रही हूँ कि हुँ, किस तरह के कंटेंट अखबार में आप देते हैं और किन खबरों को तरजीह देते हैं, किन चीज़ों को छोड़ते हैं? और क्या देखिए इसके लिए जो एडवर्टाइज़मेंट होता है, वो सब आप लोगों को मिलता है, ताउन जो मिलना चाहिए, वो मिलता है? अहमद अहमदनगर ये उर्दू के लिए कभी बहुत अच्छी ज़रख़ेज़ ज़मीन थी, मगर ये जी। अब जो है उर्दू के लिए संकलास ज़मीन हो गई। ओके। पता नहीं क्या है वजह, ये मैं बहुत कोशिश करती हूँ और हम लोगों की कोशिश होती है कि उर्दू उर्दू बाकी रहे। उर्दू तो इंशाल्लाह कभी नहीं मिटेगी, ये उर्दू पढ़ने वालों की गलती है कि इसको इन लोगों ने हल्का समझ के रखा है। मगर ये जी। जहाँ तक अखबार और यहाँ पर उर्दू के कामों की बात है, तो मैंने और हमारे ख़ानदान ने बल्कि पूरी कोशिश की है कि उर्दू के अखबार यहाँ घर-घर पहुँचाए जाए। उर्दू के सेमिनार हो, मुज़ाकरे हो और जितने हुँ, मतलब ये काम होते हैं तो हम लोग अच्छा उर्दू सीखने सिखाने तक की भी काम है और जैसे हुँ, कि उर्दू स्कूलों में सेमिनार मुकाबले जो है वहाँ पर करवाना, ये भी हमारे कामों में शामिल है। हम लोग हुँ, 15 फरवरी को बाकायदा उर्दू हफ्ता मनाते हैं और इस तरह से सिर्फ अहमदनगर शहर नहीं बल्कि पूरे अहमदनगर शहर की 350 उर्दू स्कूलें इसमें हिस्सा लेती हैं और हम लोग हुँ, जो है उर्दू का इस तरह से काम करते हैं। 350 स्कूल जो है इसमें शामिल हुँ। होकर ये उर्दू का काम करते हैं। आपकी आवाज़ कट रही है, आपका सवाल मैंने शायद पूरी तरह भी नहीं सुना। अच्छा, अच्छा, मेरा सवाल मैं फिर से दोहरा देती हूँ। अभी आवाज़ सही आ रही है आपके मेरी पास? आवाज़ आ रही है? मेरी आवाज़ आ रही है आपकी ना? आ रही है मैम। जी, 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 आपकी अच्छा, आ रही है। मेरी आई है हाँ, आपके पास आवाज़ अभी? हाँ, अब आ रही। हाँ, मैंने सवाल ये किया था कि अखबार में आप मतलब पब्लिश करने के लिए कंटेंट को कैसे लेते आवाज़ हैं? आवाज़ नहीं क्या आ रही। हेलो? आवाज़ आप हेलो, 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 जी मैम, आपकी आपको आवाज़ नहीं आवाज़ आ मेरी रही है। नहीं बिल्कुल नहीं आ रही है? नहीं, अच्छा। हेलो, मैं सामईन से पूछना चाहती हूँ, क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आवाज़ आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। जी, मैं 1 मिनट। हेलो? जी मेरी आवाज़ मैम तक अगर मैम के पास नहीं पहुँच पा रही है शायद। आपका आप अब हाँ, मैम इसको एक बार आप निकाल के आपको अब आई आवाज़ मेरी? अब जी, आ जी। रही है, अब आ रही है, वो कहीं से माशाअल्लाह। ईयरफ़ोन आपका शायद कहीं से छूटा क्योंकि मुझे भी खड़-खड़ हल्की-सी सुनाई दी। टेक्निकली जब हम हुँ, बात कर रहे होते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो मैं फिर से आपसे कुछ जो सवाल किए हैं मैं कर रही हूँ।
कि मैं ये पूछ रही थी कि अखबार में आप जो कंटेंट लेते हैं हर हफ्ते, तो उसको किस तरह से आप इंतखाब करते हैं? और क्या कोई अदबी गोशा भी आपने रखा है अखबार में, अदब के लिए कोई जगह है? और बाकी खबरों को कैसे तरजीह देते हैं, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है? और क्या जो ऐड होते हैं, पब्लिसिटी जो हम लोग को मिलती है एडवर्टाइज़मेंट जी के तौर पे, वो टाउन मिलता है क्या आपको वहाँ पे उर्दू। अखबार के हवाले से? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी। अखबार चूंकि उर्दू जी, है, पढ़ने वाले जी, उर्दू है नहीं। ये यहाँ पर मराठी ज्यादा चलता है। बहुत कम है, 100 जी, लोगों में 2 लोग उर्दू जी, पढ़ते हैं तभी यहाँ मैंने ये बात पूछी। जी, बिल्कुल पर। इसीलिए हाँ मैंने ये सवाल किया हाँ। आपसे। और जी, जी, जी। का अखबार चलाना सोने के ये लोहे के चने चबाने जैसा है। चने आप चबाना। तो जी, जी, जी। लोहे के चने चबाने जैसा है। जाहिर सी बात है, 100 लोगों में 2 लोग अगर उर्दू पढ़ रहे हैं, बाकी लोग उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं, तो उनको पढ़वाएं कैसे? ये एक जी, सबसे बड़ा सवाल है। और उर्दू अखबार को जी, भी जी। कायम रखना है। उर्दू अखबार भी यहाँ जी, पे बिल्कुल। जारी व सारी रखना है। तो उसके लिए हम लोग ये काम करते हैं कि उर्दू अखबार में 1 सफ़ा उर्दू का होता है, 2 सफ़े हिंदी का होता है, 1 मराठी का होता है। अब ये हमारी मजबूरी है। अब ज़ाहिर-सी अच्छा। बात है, हुकूमत हमें हुँ, कोई इसमें हालाँकि एक्रीडेशन है, जो है हुँ। ये अखबार जो है गवर्नमेंट की लिस्ट पर अप्रूव्ड है, एक्रीडेशन भी जी। है मेरे पास। हाँ, मगर अब ज़ाहिर-सी बात है, हम कोई भी वो हुकूमत का एक जो इश्तिहार मिलता है साल में या फिर साल में 1-2 मिल जाता है, तो उसकी कोई हुँ, लालच नहीं है। हमारा मकसद ये है कि गैर मुस्लिम भी उर्दू पढ़े, उर्दू वाले भी उर्दू बिल्कुल, पढ़ सकें और ये अखबार बच्चे-बच्चे तक पहुँचे। तो इसके लिए हम बिल्कुल। उन ये लालच में 1 सफ़ा हिंदी का रखते हैं, 1 सफ़ा मराठी का, 1 उर्दू का और 1 सफ़े में जो हुँ, है ऐड होती है। हमें जो जी। इश्तिहारात मिलते हैं, तो वो होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, हुँ, हुँ। इश्तिहार मिलने पर कुछ पैसे अपने लगाकर वो अखबार निकालते हैं और इस तरह जी, से हम लोग एक और भी हमने उसकी जो है सॉल्यूशन निकाला है कि हम लोग ये करते हैं कि जो रमज़ान में है, इसका जी। खुसूसी जो है शुमारा हुँ, निकलता है रमज़ान नंबर। तो रमज़ान नंबर में हुँ, हम लोग ये करते हैं कि उसमें छोटी-छोटी ऐड लेते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, जितने यहाँ के उर्दू स्कूलों के टीचर्स हैं, यहाँ के जितने हुँ। तिजारती अदारे हैं या जिनकी दुकानें हैं छोटी-छोटी, जो जो हमारे मतलब वेल विशर है, ये लोग उसमें ऐड जी, देते हैं। अब वो ऐड का जो जी। पैसा जमा होता है, उसमें वो किताबी शक्ल में अखबार निकलता है। मतलब किताबी हुँ, शक्ल में रिसाले के तौर पे वो मखदूम का शुमारा निकलता है। अब वो जी। शुमारे में जो ऐड होती है, तो उसी के पैसों से ये पूरा साल भर अखबार की मदद हो जाती है। साल भर वो क्या बात अखबार चलता रहता है। तो मैं इस तरह से वो मैं आपको दिखाती हूँ उसका मखदूम का एक जी, एडिशन जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह। हम देखना चाहेंगे, जी। तो वो इस तरह से और 1 मिनट हाँ, जैसा मैं कि देखती कहा कमर मैम ने कि हूँ। लोहे के चने मैंने चबाने इस जैसा पेपर ये लेकर आओ काम बेटा होता मखदूम। है, एक मशक्कत हुँ, होती है, बहुत जी, दिल-दिमाग जी। लगता है, जिगर का खून लगता है तब असर आता है। तो ये बिल्कुल सही बात है, वो बहुत ही हम समझ सकते हैं इस मुश्किल को, इस परेशानी को कि कैसे अखबार निकाला जाता होगा और ये साल देखिए, भर वो ये चलता है रहे। जी, ये है मखदूम का शुमारा, ये जी, रमज़ान नंबर। जो ये एनुअल, हाँ, हाँ, एनुअल निकलता होगा जो। रमज़ान जी, नंबर है, सालाना। किताबी शक्ल में शाये होता है, इस तरह जी, से। अब ये जो जी। है किताबी शक्ल में है, इसमें मज़ामीन हिंदी, उर्दू सब मिक्स है। हुँ, हुँ, दूसरा ये कि हुँ। ऐड इस तरह से इसमें होती है बहुत सारी, जिस पर साल भर ये हुँ, अखबार जो है चलता है। जी, जी। हुँ, तो इस तरह से। इसके अलावा हम जी, लोग जो है खुसूसी शुमारे निकालते हैं। जैसे ये देखो 2009 में शिव जयंती एडिशन, ठीक है? हुँ, हुँ। अरे वाह! हाँ, हुँ, हमारे यहाँ क्यों तो शिव जयंती बहुत ज़ोरों-शोर से होता है। तो ये 2009 जी, में, 10 में, 11 ये जो जितने शुमारे मिले हैं। जी। 1 मिनट हाँ, कोई कॉल आ रही थी ना। ये 9, 10 ये एक है 2011 में। इस तरह से ये हुँ, शुमारे निकलते हैं। ये रहा। अच्छा। हुँ, हुँ। आपका अखबार एक हम देख सकते हैं? अखबार लाओ बेटे, अखबार लाओ। तो ये इस तरह से ये शुमारे निकले हैं।
और ये जी, रमजान का बिल्कुल। इस तरह से जैसा। तो ये बहुत सारे शुमारे हुँ। हैं। ये हुँ, जो शिव हुँ। जयंती का जो है, तो ये खुद हम लोग तर्जुमा करके इसको उर्दू हिंदी में छापते हैं। हुँ। मुझे लगता है ये भी बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत देखिए छोटी-सी बात है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मतलब है कि एक मिनट आप ला जब किसी ऐसे स्टेट में ला रहते हैं, बेटा, किसी ऐसे शहर में रहते हैं, जहाँ पे वो भी उर्दू रखो। पढ़ने वाले ये कम देखो, हैं, उर्दू समझने ये वाले कम उर्दू हैं। अखबार, ये जी, अभी उर्दू अख़बार, जो फाइल के है मखदूम। ना, यही ला के ये देखो, जी, ये जी, जी, उर्दू जी। अखबार। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जी, तो ये हर हफ्ता होता बहुत है। खूबसूरत। अब ये भी हम लोग जो पोर्टेबल रखते हैं छोटा-सा साइज़, ये बच्चों में हुँ। तक़सीम करते हैं। जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जयंती है या हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, इकबाल जयंती है, तो ये हम लोग जो मनाते हैं, तो बच्चों को ख़ास तौर से स्कूल के बच्चों को पूरे हुँ, हुँ। अहमदनगर ज़िले के स्कूल के हुँ, जितने बच्चे होते हैं, उनको ये एडिशन दिया जाता है। जी। ये घर-घर बच्चों को भी बाँटते हैं और स्कूलों में भी बाँटते हैं, ताकि बच्चों को उर्दू से शगफ़ हो, बच्चे उर्दू हुँ, पढ़े-लिखें, अखबार क्या है समझे। जी। इस जी, तरह जी। से ये चीज़ें लो बेटा लिख लो। मैं कमर मैम अभी मैं यही बोल रही थी सामाइन से कि हुँ, एक ऐसी जगह पे रह के जहाँ उर्दू पढ़ने-लिखने वाले कम हैं, समझने वाले कम हैं, बोलने वाले कम हैं। बोलना तो ख़ैर हम लोग मिक्स बोलते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने-लिखने हुँ, वाले कम हैं। उस स्टेट में रह के, उस शहर में रह के उर्दू को लोगों तक पहुँचाना, उर्दू में काम करना, तो एक जो आपने कहा कि आप मल्टीलैंग्युअल हो जाते हैं कहीं-कहीं मराठी, हुँ, इंग्लिश, हिंदी हो ही जाए, मराठी, हिंदी होना ही और पड़ता उसमें होना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल से किसी भी ज़बान की बक़ा के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है, कि अगर हमारी ज़बान सिर्फ़ हम पढ़ेंगे तो उसकी बक़ा नहीं होगी। अगर है, सब ज़ाहिर-सी लोग बात। पढ़ेंगे उसको, सब समझेंगे, तो आप जो ये काम कर रहे हैं कि कई सारी लैंग्वेजेज़ में उर्दू की चीज़ें पहुँचा रहे हैं या बाकी लैंग्वेज की चीज़ों को उर्दू में ला रहे हैं। ये एक अलग से एक आपका समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है, इस हुँ, ज़ुबान के लिए, इसकी अदब के लिए नहीं, कंट्रीब्यूशन है। ये और इसका फ़ायदा भी ये हुआ है मैम, अखबार हुँ, जो हम लोग मल्टी लैंग्वेज में कर लेते हैं कभी-कभी, तो जी, इसका फ़ायदा ये जी। हुआ जैसे मैंने देखा है शुरुआती दौर में यहाँ पर उर्दू सिखाने वाले जी। भी कोई नहीं थे। तो ये हुआ हुँ। था कि मैं वहाँ पर मुशायरा तो नहीं कहूँगी, एक नशिस्त रखी थी इन लोगों ने, ऑल इंडिया रेडियो वालों ने। तो उन लोगों जी, ने जी, जैसे जी। कहा था कि आप आइए वहाँ पर, तो हुँ। जब मैं वहाँ गई, तो उन लोगों जी। ने बताया कि हाँ, अगर आप 1 घंटा आप आकर क्या हुआ? है ना सर? हाँ, हाँ, तो 1 घंटा आप सुनाई आकर दे रही हैं, आप बोलिए। हाँ। हुँ। अच्छी आई थी, वो कुछ चेक हाँ, कर वो रही थी। कुछ तो हाँ, कुछ चेक कर रही थी। हाँ, जी, जी, जी। हुँ। तो मतलब उन लोगों ने मुझसे कहा कि मैडम अगर कोई यहाँ उर्दू सिखाने के लिए हमको आ जाए, तो कैसा रहेगा? मैंने कहा अगर आप लोग इतना शौक रखती हैं उर्दू पढ़ने का, ज़ौक है आपको पढ़ने का, तो मैं जी। ज़रूर इसकी कोशिश करूँगी कि मैं खुद आकर आपको यहाँ पर क्या बात सिखाऊँ। है! हाँ, जी, 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 जी। हुँ। तो इस तरह से मैंने ये किया कि हफ़्ते हुँ। में 1 दिन को बता दिया कि आप लोग सब वहाँ पर जमा हो जाएँ, आप लोग वहाँ पर कोई जमा कॉल आ हो रही है जाएँ। मैं आपकी? जी, हाँ, जी, जी। बहुत बार-बार कट करने पर भी नहीं समझते लोग। जी, जी, आखिर एडिटर का फ़ोन है। तो जी, मैंने कोशिश की थी कि उन लोगों को हफ़्ते में 1 दिन मैंने दिया अपना, उसमें 2 जी। 2-3 घंटे मैं जाकर उनको जो बुनियादी चीज़ें वो सिखाती थी। नैन जी, 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 बिल्कुल। तैयबा ताहिर को फ़ोन लगाओ, बार-बार फ़ोन लगा रही है। हाँ, तो इस तरह से मैं जो है उन लोगों को सिखाती थी। अब उसके बाद ये जी। हुआ कि अभी 15वीं बैच जो है मेरी यहाँ से फ़ारिग हो गई। हुँ। यहाँ से मेरे पास से 15वीं बैच जो है फ़ारिग हुई उर्दू सीखकर। माशाल्लाह हुँ, हुँ। जो नॉन उर्दू है, ख़ास तौर से हाँ। मराठा, गुजराती, मारवाड़ी, ब्राह्मीण, जी, जैन, जी, जी। ये सब लोग हमारे पास उर्दू सीख कर गए हैं, माशाल्लाह। वाह! क्या बात है। 15वीं बैच बहुत अभी बड़ी हमारी बात है फ़ारिग ये। हुई लॉकडाउन से पहले-पहले। जी, 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 जी। और जी, जी, मखदूम जी। एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हम लोग ये फ्री कोचिंग रखते हैं, उर्दू क्लासेस जो चलती है, फ्री चलती है, बात है। मतलब बहुत अल्लाह के बहुत बहुत
बिल्कुल, बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं और मैं तो बार-बार यही क्योंकि मैं महसूस कर पा रही हूँ, एक रीडर के तौर हम्म। पे भी, एक स्टूडेंट के तौर पे भी, एक अदीब के तौर पे भी कि एक ज़बान को एक ऐसी जगह जहाँ पे उसको पढ़ने-लिखने वालों की तादाद कम है, वहाँ बराबर न सिर्फ बनाए रखना बल्कि आगे बढ़ाते रहना एक मुहिम से कम नहीं है। तलत सरोहा जी ने आपसे एक फ़रमाइश की है, मैं वो फ़रमाइश आपकी पहले आप तक पहुँचा दूँ कि आप ज़मज़म वाला शेर सुना दें प्लीज़। ये शेर हम भी सुन अच्छा। लेंगे उनके बहाने। हाँ, और एक और शेर की है अच्छा। अ, हाँ, हाँ, एक और शेर की गुज़ारिश है मैं स्क्रीन पर देखिए आपको वो दिखाई देगा। अ, हाँ। अच्छा, ज़मज़म वाला है। तलत सरोहा जी ज़मज़म का वाला? है, फरमाइश है। जी। जी, जी। सफ़ा मरवा नहीं हो। जी, जी, मैं जी, 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 सुनाती आप ये हूँ। दोनों जी, हुँ। बिल्कुल आप सुना दें फिर मैं अगला सवाल करूँगी आपसे। जी, मैं एक मतला और 2 शेर सुनाती हूँ इस ग़ज़ल के, ताकि सभी लोगों जी, की फ़रमाइश पूरी हो जाए। जी, बिल्कुल। खुशी हर दम नहीं रहती, हुँ, खुशी हर दम नहीं रहती, मुसलसल गम नहीं होता, क्या बात है! वाह, खुशी वाह, वाह! हर दम नहीं रहती, मुसलसल गम गम नहीं नहीं होता, होता। वाह! खुशी हर दम नहीं रहती, मुसलसल गम नहीं होता, मोहब्बत में हमेशा एक वाह! सा मौसम मौसम नहीं नहीं हो, होता। वाह! वाह, वाह, वाह! मोहब्बत में हमेशा एक सा मौसम नहीं होता, वाह! सलीके से बिछड़ते हम, आहा! क्या बात! सलीके से बिछड़ते हम, पशेमानी नहीं होती, क्या बात है! बहुत, सलीके बहुत सुंदर। से बिछड़ते हम, पशेमानी नहीं होती, पशेमानी नहीं होती। सदमा नहीं होता, तुम्हें सदमा नहीं होता, हमें क्या भी बात गम नहीं होता, क्या बात है! वाह, तुम्हें वाह! नहीं होता, हमें भी गम नहीं होता। और ये शेर जो तलत जी ने फरमाइश की है, जी। सफा मरवा नहीं होता, वाह! सफा मरवा नहीं होता, हर एक पानी की किस्मत में आय हाय! क्या बात है! मरवा नहीं होता, हर एक हर एक पानी की पानी की किस्मत में। किस्मत में तड़प कर जो न निकले आब, वो ज़मज़म नहीं आहा! होता, आहा! आहा! क्या बात! तड़प क्या बात! कर जो न निकले आब, वो ज़मज़म नहीं होता। क्या बात! बहुत शुक्रिया, वाह! बहुत शुक्रिया। बहुत, बहुत दिल खुश हो गया और तमाम सबसे सामाईन का खूबसूरत फिर एक बात बार मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और तहरीके जी बक़ाए उर्दू का भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, इरफान भाई, फ़ारूक शाह बुखारी साहब, डॉक्टर मलिक साहब, इन सभी का शुक्रिया, और प्रतिमा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरा तो ये मेरे लिए तो खुशकिस्मती है कि तहरीक बक़ाए उर्दू के ज़रिए मैं ऐसे लोगों से मिल पाती हूँ, ऐसी शख्सियत से मिल पाती हूँ जिनसे मिलकर मुझे ज़ाती तौर पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। आपने बड़ी खूबसूरत बात कही कि सलीके से बिछड़ते हम। बिछड़ने का भी एक सलीका होता है, ज़िंदगी में दरअसल हर काम का एक सलीका होता है, होना भी चाहिए। बेशक। सलीके से किया हुआ काम हमेशा खूबसूरत होता है, फिर चाहे वो बिछड़ना ही क्यों ना हो। अ, तहरीक की ओर से आपसे मैं पूछने के लिए मुझे कहा गया है, आपने कुछ तर्जुमा भी किया है कुछ तख्लीकों का, तो उसके बारे में हमें बताएँ? मैंने मैंने आपसे बताया ना, ये जो किताबें हैं, जी, जी। हाँ, ये जो अच्छा इन किताबें किताबों हैं, का तर्जुमा हाँ, जी, 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 बहुजन जी। हुँ। प्रतिपालन शिव जी, ओहो! छत्रपति, हुँ। हाँ, हुँ, तो हुँ, ये हुँ, जो हुँ, हुँ। इसमें जो मज़ामीन हैं जितने, मतलब जी, श्रीमती जी। के ताल्लुक जितने भी है,
तो इसको मैंने हाँ। मराठी से हिंदी में किया है, उर्दू में किया है इनको हुँ, बाकायदा। और हुँ, इसकी किताबें हुँ, छपी है, सारे एडिशन इसके छपे हैं माशाल्लाह। लाइन से हुँ। मैंने आपको दिखाया है, ये सारे एडिशन है हाँ, इसके। मेरे ख़्याल से आप जहाँ पे रह रही हैं, वहाँ पे तर्जुमा हाँ, करना आपका पहला काम हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी। पहला काम हो क्योंकि ही आप जाता 2 है। जी, 2 ज़बानों के बीच आप हैं और आपको दोनों में एक जी, कड़ी जोड़कर रखनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल। काम है ये मैम, तो बहुत ही ऐसे सुंदर। सारी किताब है माशाल्लाह। तो ये यहाँ की हाँ, ज़रूरत है। और हम हाँ, कोशिश ये कर रहे हैं कि नॉन मुस्लिम जितने हैं उनको उर्दू तो हाँ। सिखाएँ, मगर उसके साथ-साथ हुँ, हमारी जो विरासत है किताबों की, ख़ास तौर से हुँ। जो हमारी बहुत ही ज़ख़ीम किताबें हैं, तो वो जी, मराठी, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर नहीं मिल सकती हाँ। या कहीं भी नहीं मिल सकती, हुँ। मेरे ख़्याल से बिल्कुल, मराठी बिल्कुल। या हिंदी में। तो ऐसी किताबों को हम लोग जो है तर्जुमा करके मखदूम के बैनर तले उसको छापते हैं। और वो हुँ, जो हुँ, किताबें हैं यहाँ पर कॉलेजेस में घर-घर जाती हैं, जितने स्कॉलर्स हैं यहाँ के मराठी, हिंदी वाले, तो वो उसको पढ़ते हुँ। हैं और बाकायदा हमारे लिटरेचर को, उर्दू लिटरेचर को वो लोग भी आगे उसको बढ़ाते हैं, फ़रोग़ देते हैं। इस तरह से जी। बक़ाए उर्दू का काम यहाँ भी हो रहा है, माशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए ये तहरीक इसीलिए आप भी तहरीक का आपकी भी हिस्सा नहीं हैं। है, हमारी जी। भी है, बिल्कुल। बिल्कुल, ये हम सबकी तहरीक है और ये हम सब हुँ, लोग और सभी लोग तहरीक के लोग हैं, जो जहाँ भी रहकर अगर वो रेत के एक छोटे से कण के बराबर भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो वो तहरीक का हिस्सा है। वैसे भी तहरीक एक आदमी से नहीं चलती, तहरीक अकेले अकेले नहीं की जा सकती, तहरीकों में बिल्कुल, लोग शुमार बिल्कुल, होते ही हैं और लोग आते गए और कारवां बनता गया। तहरीक सही अकेले शुरू तो की जा सकती है, लेकिन मंज़िल जी, तक जी। पहुँचने के लिए एक कारवां ज़रूरी होता है। तो बेशक आप तहरीक नहीं, का हिस्सा उर्दू हैं, ज़बान तहरीक में आपसे है। सहाफ़त की तारीख़ तो बहुत पुरानी है, आपको तो पता ही है, सहाफ़त की जी, तारीख़। और सहाफ़त जी। को लेकर ही हम लोग के जो है बैनर को, उर्दू के झंडे को यहाँ पर लहराते हैं, बहुत बड़ा माशाअल्लाह। और काम है, बहुत बड़ा काम है। उर्दू की वजह से ही हमारी इज़्ज़त है, समाज में जो जी। इज़्ज़त बनी है, तो उनकी वजह से ही जी, जी। बनी है, माशाअल्लाह। और जी, उर्दू जी, का जी, जी। दामन इंशाअल्लाह हम कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं बिल्कुल छूट ही नहीं सकता, वो तो आपके खून में है। उर्दू तो आपके खून में है, आपकी ज़बान में है, आपके पूरे रूह में है उर्दू। उर्दू से पहचान है हम सबकी। सैयद इरफ़ानुल्लाह क़ादरी साहब ने शायद एक फ़रमाइश की है, हम कमर सुरूर हो गए। ये शायद हुँ। आपका कोई मिसरा है जिसको वो सुनना चाहते हैं, तो हम भी ज़रूर जी, सुनना जी, चाहेंगे जी। आपसे। अभी जी। हाँ, अभी मेरे ख़्याल से इतना वक़्त है कि मैं वो पूरी ग़ज़ल नहीं हाँ, सुनाऊँगी हाँ, एक। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, हाँ, हाँ, बिल्कुल आप जितना भी सुनाएँ, जब वक़्त ख़त्म होगा तो मैं खुद ही समेटना शुरू कर दूँगी अच्छा। अपनी पोटली को। ठीक, 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 ठीक। जी, 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 हाँ, जी, क्यों जी, तो जी। जो आप लोगों ने मौज़ू दिया है वो भी मुझे पढ़ना है ना, तो हाँ, हाँ, इसलिए मैं बिल्कुल। चाह रही इसके बाद थी। हम लोग तो उसी ये पे ग़ज़ल आएँगे। जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो जी, जी। इंशाअल्लाह एक मतला और वो कुछ शेर मैं सुनाती हूँ जो फ़रमाइश हुई। जी, जी, दुनिया जी। हमको मिल गई मगर दुनिया हमको मिल गई मगर आप हमसे दूर हो गए। जी, दुनिया हमको मिल गई मगर आप हमसे दूर हो गए। क्या बात है! रोशनी में आँख क्या खुली, रोशनी में आँख क्या खुली, ख्वाब चूर-चूर हो गए। तेरे नाम तेरे ज़िक्र पर खुल गए हैं चाँदनी के दर। तेरे नाम तेरे ज़िक्र पर खुल गए हैं चाँदनी के दर। हमने जब भी तेरी बात की, क्या बात लफ्ज़ है! नूर-नूर हो गए। क्या बात है! हमने जब भी तेरी बात की, लफ्ज़ नूर-नूर हो लफ्ज़ गए। नूर-नूर हो गए, वाह! गुनाहगार तो न थे, पर जहाँ में शोर था बहुत। हम गुनाहगार तो न थे, पर जहाँ में शोर था बहुत।
हो गई अदालतें भी चुप, हो गई अदालतें भी चुप, हम जो बेकसूर हो गए, हो वाह! गई अदालतें भी चुप, हम हम जो जो बेकसूर हो गए। बेकसूर हो गए। और मक्ता पेश करती हूँ, देखें। जी। उसकी चाहतों ने इस कदर, उसकी चाहतों ने इस कदर जिंदगी में रंग भर दिए, वाह! उसकी चाहतों ने इस कदर जिंदगी में ज़िंदगी रंग में रंग भर भर दिए, दिए। हुँ। प्यार का दुपट्टा ओढ़ कर आहा! हम क्या बात कमर है। सुरूर हो गए, वाह, 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 प्यार वाह! का दुपट्टा ओढ़ कर हम कमर सुरूर हो गए। बहुत जी। शुक्रिया। तलत जी, शुक्रिया आपका कि आप हमें सुन रहे हैं, और शुक्रिया मोहतरमा कमर सरूर साहिबा का कि वो इतना खूबसूरत कलाम हमको सुना रही थी। अब जो आप कह रही थी कि आपको जो हमने मौज़ू दिया आप उसको पढ़ना चाहती हैं, मैं आपसे गुज़ारिश कर रही हूँ कि आप उसे पढ़ें। जी, जी, जी। जी। देखिए, उर्दू के फ़रोग़ में रसाइल और जराइद की अहमियत। उर्दू जी। ज़ुबान में सहाफ़त की तारीख़ बहुत पुरानी है। हुँ, हुँ। सहाफ़त ने न सिर्फ़ उर्दू ज़ुबान को फ़रोग़ दिया, बल्कि हुँ। उसकी उसके अदब को भी इर्तिक़ाई मनाज़िल की राह दिखाई। ये सिलसिला जी, अब भी जारी है। इस पर तहक़ीक़ी जी। काम बहुत कम हुए हैं। जो हुए हैं, वो चीदा-चीदा मज़ामीन की शक्ल में हैं। किताबों की शक्ल में जो काम सामने आया है, उसमें तहक़ीक़ तो है, लेकिन काम की अब भी ज़रूरत है। इसलिए तसल्ली इसलिए इससे पहले कि रसाइल और जराइद की बात करें, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सहाफ़त क्या है। सहाफ़त अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो सहफ़ से माख़ूज़ है, जिसके लफ्ज़ी माना किताब या रिसाले के हैं, यानी ऐसा मतबूआ मवाद जो मुक़र्ररा वक़्फ़ों के बाद शाये होता है, सहाफ़त कहलाता है। उर्दू और फ़ारसी में यही इस्तिलाह राइज है, जबकि अंग्रेज़ी में इसे जर्नलिज़्म कहा जाता है, जो जर्नल से माख़ूज़ है, जिसके माना रोज़ाना हिसाब का बही खाता या रोज़नामचा। जर्नल को तरतीब देने वालों के लिए जर्नलिस्ट या सहाफ़ी की इस्तिलाह राइज है। वो मतबूआ मवाद जो मालूमात फ़राहम करता है, चाहे किताब हो या रिसाला हो या रोज़नामचा हो, सहाफ़त कहलाता है। कई दानिश्वरों ने सहाफ़ती तहरीरों को अदबी हैसियत नहीं दी है। सहाफ़त को अदब तस्लीम तो किया है, मगर उजलत में लिखा हुआ। सहाफ़त को उजलत में लिखा हुआ अदब कहा गया है। बहरहाल ये मानना पड़ता है कि सहाफ़त और अदब का चोली दामन का साथ है। इसे एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते। हाँ, ये बात ज़रूर है और ये फ़र्क रोशन है कि सहाफ़त असर हाज़िर के वाक़यात, हादिसात, इंसानी एहसासात और जज़्बात की ग़म्माज़ी करती है, और अदब गहरे मुशाहिदात के बाद इसे दिलचस्प और काबिल मुताला बनाकर फ़न्नी तौर पर पेश करता है। इस नज़रिए के तहत देखें, क्योंकि इज़हार के तरीके अलग-अलग हैं, इसलिए ये मान लिया गया कि अख़बारी सहाफ़त अलग है और अदबी सहाफ़त अलग। दोनों की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन अदब की अहमियत अब भी है, क्योंकि अदब वाक़यात और हालात के पस पर्दा जो बातें होती है, उसे ही पेश कर देता है, चाहे वो बातें तारीख़ी हों या माशी हों या सियासी या मज़हबी या समाजी। सारे आलम में यही रवैये जारी और सारी है। जहाँ तक उर्दू ज़ुबान के रसाइल और जराइद की बात है, आज़ादी के बहुत पहले से अपना रोल ये अदा कर रही है। जैसा कि तहक़ीक़ बताती है कि उर्दू का पहला अख़बार जामे जहांनुमा है, लेकिन इस पर मज़ीद गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। जहाँ तक उर्दू में पहले रिसाला कब निकला, इस बाबत तहक़ीक़ की पेशरफ़्त अभी मुकम्मल नहीं है। अंदाज़ा किया जा सकता है कि मास्टर रामचंद्र ने फ़वाइदुल नाज़रीन रिसाला निकाला था, जिसे हम अख़बार और रिसाला दोनों कह सकते हैं।
दरअसल इसे हम मैगजीन कहते हैं। वो तो तब उर्दू में नमूदार हुआ जब सर सैयद ने लंदन से लौटने के बाद तहज़ीबुल अखलाक नामी रसाला जारी किया। इस रसाले के आखिर दौर में इसके रद्द अमल में ख़वातीन के कुछ रसाले सामने आए, जिनमें तहज़ीब निस्वा को बड़ी अहमियत हासिल है। इसके थोड़े ही आगे जाकर हमारी मुलाकात अब्दुल हलीम शरर के रसाले दिलगुदाज से होती है और यूं ये सिलसिला दराज हो जाता है। ये वो तारीख है जिसे इख्तिसार में बयान करना मुमकिन ही नहीं है, बयान ही नहीं कर सकते हम लोग। यहाँ ये बता देना ज़रूरी मालूम होता है कि जद्दोजहद आज़ादी हिंद के ज़माने में उर्दू अखबारात ने जो रोल अदा किए वो दीगर हिंदुस्तानी ज़बानों के मुकाबले बहुत ही मुस्बत रहा और कामयाबी भी मिली। ज़ाहिर है इससे उर्दू ज़बान इर्तिकाई मनाजिल तय करती रही और गैर उर्दू दां तबके भी उर्दू सीखने और अखबारात पढ़ने पर मजबूर हो गए। आज़ादी के बाद भी एक दो दहों तक ये सिलसिला चलता रहा। ये और बात के बाद में हालात बदलते रहे, लेकिन उर्दू ज़ुबान की ताबानी और दिलकशी कायम रही। ये सख्त जान ज़ुबान अपने बल पर अब तक सांसें ले रही है। इसके साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि रोज़नामे और हफ्तावार अखबारात ने अदब को भी फ़रोग़ दिया कि इनमें शायरी भी छपती थी, अफ़साने भी, मज़ाहिया कॉलम भी, कहानियाँ भी, खुतूत भी, लेकिन वो सब वक्त और हालात के तकाज़ों को पूरा करने वाला अदब था। दूसरी तरफ रसायल व जरायद भी शाये होने लगे। अदबी सहाफ़त तिजारत से हमेशा दूर रही। वजह इसमें शाये होने वाला संजीदा अदब था। शायद मुदीरान किसी कीमत पर भी समझौता करने तैयार नहीं थे। तादाद इशाअत कम होती, लेकिन ये रसायल ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े जाते, लिखने वाले पुरजोश थे, तख्लीक़ात मियारी होती थी, लाइब्रेरियों और दस्ती लाइब्रेरियों का चलन आम था। इनमें जिनकी तख्लीक़ात शाये होती थी, उनमें उनके चाहने वालों में इजाफ़ा होता रहा और उर्दू अदब फ़रोग़ पाता रहा। इसी का असर है कि 20वीं सदी के हिसार से निकलकर रिसालों की दुनिया 21वीं सदी के दूसरे दय तक पहुँची है। उर्दू अदब के फ़रोग़ में हिंदुस्तान से निकलने वाले रसायल, शायर, इंशा, किताब आहंग, आंचल, किताब नुमा, ऐवान उर्दू, उर्दू ज़ुबान, मुबाहिसा, क़िस्से, सबरस, इंतसाब, असबाक, अल्फाज, नया दौर, उर्दू दुनिया, शमा, 20वीं सदी के अलावा ख़वातीन और बच्चों के लिए निकलने वाले कई रिसाले हैं और मरकज़ी हुकूमत और रियासती हुकूमत की तरफ से भी अदबी रसायल शाये होते हैं और पढ़े जाते हैं। अदब के फ़रोग़ में गैर मुमालिक से शाये होने वाले रिसाले भी कम नहीं हैं और ख़ास तौर से पाकिस्तान से शाये होने वाले अदबी रसायल, नुक़ूश, औराक़, आलमगीर अदब, आईना, इजरा, चहारसू, रोशनाई, आलमी रंग अदब यहाँ इसलिए ज़रूरी है इनका ज़िक्र कि इन रसायल ने खालिस अदब की परवरिश में कोई कमी नहीं रखी। जिन रसायल का ज़िक्र किया गया, इनमें कुछ बंद हो गए, कुछ ताख़ीर से निकल रहे हैं और कुछ अभी जो नए-नए रसायल भी निकल रहे हैं, वो जारी हो रहे हैं। माशाअल्लाह। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम आपका। बहुत ही आपने उस टॉपिक को भी बहुत ही प्रिसाइज़ करके बहुत ही तफ़सीली चीज़ को आपने बहुत मुख्तसर में बताया हमें और इसके बारे में जानना आपके ज़रिए जानना हमारे लिए इसलिए अहम रहा कि हम लोग अभी कुछ और जब डिस्कशन कर रहे थे तो ये बात हो रही थी कि जो ख़वातीन होती हैं, वो बाकी चीज़ें तो वो करती हैं, वो शायरी भी करती हैं, वो लिखती भी हैं, सब कुछ है। लेकिन एडिटर होने का जो ज़िम्मेदारी है, वो इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है कि उसको निभाने के लिए बड़ा मज़बूत कंधा चाहिए। उसमें आपको इश्तिहार भी देखना होता है, कंटेंट भी देखना है, नस्र भी देखना है, प्रोज़ के साथ पोएट्री भी देखनी है। तो उस कुर्सी पर बैठकर एक अखबार को निकालना और साथ-साथ इतने समाजी काम भी करते रहना, आपने अपने आस-पास के लोगों की ज़िंदगी में भी बहुत फ़र्क डाला है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल बस करूँगी कि आपने जो अहमदनगर में सोशल वर्क किया है, उसको हमको आप मुख्तसर में बताएँ
और बाकी लोग कैसे उर्दू की बका में आ सकते हैं, और जो हमारी यंग जनरेशन है खास तौर पे, वो कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती है। जैसा आप अखबार निकाल रहे हैं, टेबुलाइड निकाल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, इनसे जुड़ के कैसे नई जनरेशन बका कर सकती है अपनी जबान की, और आपने अपने आसपास के माहौल में कितना फर्क पैदा किया है, उसके बारे में बताएं हमें। उर्दू को उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए तो बहुत से काम हैं जो हमारे नौजवानों को, नौजवान लड़कियों को, टीचर्स को, असातिज़ा को, जितने हैं मतलब उर्दू की रोजी रोटी खा रहे हैं खास तौर से, ऐसे लोगों को तो काम करना ही पड़ेगा। अगर ये बिल्कुल लोग सही कहा उर्दू आप। के लिए, उर्दू की तरक्की और तरवीज के लिए काम नहीं करते हैं, तो आने वाले वक्त में बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैं जहाँ जी। तक अहमदनगर की सिर्फ बात करूँ, तो अहमदनगर की उर्दू स्कूलें, 350 उर्दू स्कूलों में से कई स्कूलें ऐसी है जो अब बंद हो गई हैं, और ये ओ, हमारा बहुत बड़ा खसारा है, बहुत बड़ा नुकसान है उर्दू का, उर्दू वालों का। और हमारी जो उर्दू टीचर्स की जो नशिस्तें निकलती थी हम्म, काम के लिए, तो वो वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं मतलब, बेशक बेशक तो बेशक। ये नुकसान की भरपाई हम किसी तरह नहीं कर सकते। क्यों, तो आज जो हम्म, हुकूमत हमारी, हम लोग जिस हुकूमत के मातहत हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अब यहाँ पर कुछ भी कहना या सुनना, कोई अभी हम हुकूमत भी गवारा नहीं करती और हम लोग भी नहीं। जाहिर सी बात है, हुकूमत हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती, ये सीधी सीधी बात है। हमें अपना फर्ज, हमें अपनी जिम्मेदारी, हमें अपना ख्याल खुद रखना है यहाँ पर। जैसे शुरू में जिस तरह से ये वबा से हाथ धो, पैर धो, मुंह धो, ये सब चलता रहा, और अब अपने आप पे जिसको उसको जिसके उसके हाल पर छोड़ दिया गया, इसी तरह मुसलमानों का भी यही हाल है इस हिंदुस्तान में, और उर्दू का भी यही हाल है। उर्दू को उर्दू वालों से ही दुश्मनी है, उर्दू वाले ही उर्दू के दुश्मन हैं। हम लोग किसी का नाम नहीं लेंगे, मगर जो अदारे उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, वो भी इसकी जो है जिम्मेदार है। उर्दू के लिए काम करना है तो खुल के कीजिए, किसी भी जानिबदारी के बगैर, तो उर्दू बिल्कुल। की, और वैसे उर्दू का कोई कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उर्दू ऐसी जुबान है जिसमें अपने आप में दमखम है, उसकी दिलकशी, उसकी चाशनी गैर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है, मगर हमारे लोग अब भी जो है होश में नहीं आ रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगी कि हम लोग इसके जो है उर्दू की चाशनी से लगे रहें। इंशाल्लाह मैं इसके लिए दुआ करती हूँ, उर्दू की बका के लिए, तहरीक बकाए उर्दू के लिए। हमारी यहाँ जी। भी तहरीक बकाए उर्दू मखदूम एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम चलता ही रहता है उर्दू के लिए काम। मैं तमाम सामीन का इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। क्यों, तो बात बहुत तवील हो रही है, मेरे ख्याल से 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है। हाँ जी 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 जी। इसी के साथ मैं 1 घंटे फारूक से साहब, कुछ। बुखारी साहब, इरफान आरिफ साहब, डॉक्टर मलिक साहब, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, और सामाइन का जो मेरे साथ अभी तक जुड़ी रही। और प्रतिमा जी आपका, आप बहुत शानदार लगती है, शानदार निजामत करती है, माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मैम। आपका भी शुक्रिया। बिल्कुल, मैं आखिर में इस बात को यहीं पर ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर कहूँगी कि बहुत ही एक एडिटर की तरह बहुत ही खूबसूरती से कमर सुरूर मैम ने बात को ख़त्म की, और वो एक एडिटर ही कर सकता है कि आपने जो हमारी जो आज के ज़माने में जिससे हम जूझ रहे एक वबा से, उसको आपने सीधे जोड़ा कि शुरू में हमने बड़ी एहतियात बरती, फिर हमारे हाल पे छोड़ दिया गया। तो ऐसे ही हर चीज़ में अगर हम एहतियात बरतने के बाद सावधान नहीं होते हैं, अलर्ट नहीं होते हैं, तो हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। हम उर्दू की बका के लिए काम करते रहेंगे, और एक जो आपने हमें बताया है, जो हमें आपने सिखाया है, उसको हम अ, समझते रहेंगे कैसे इसको करना है। और जहाँ तक मैं हूँ तहरीक के इस पेज पर आपका इंटरव्यू लेते हुए, मुझे लगता है उर्दू की बका के लिए
मैं एक गैर उर्दू होकर भी जो कोशिश करती हूँ सीखने की, सही गलत ये एक अलग चीज़ है, गिरते-गिरते इंसान सँभलता है। तो मैं भी उस बका की तहरीक में शामिल इस तरह हूँ कि ठीक है, मैं सीख रही हूँ, जो आप वहाँ मल्टीलैंग्युअल काम कर रहे हैं, मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। मैंने शुरुआत में सारी उर्दू की शायरी हिंदी में ही पढ़ी, सीखी और वो मोहब्बत मेरी वहीं से शुरू हुई। आज भी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन मैं जानती हूँ गलतियाँ होती हैं तो मुझको फिर सिखाया जाता है, बताया जाता है और बेफिक्र रहना प्रतिमा जी। जब उर्दू वाले जी, हम उर्दू वाले गलतियाँ करते हैं तो आप तो सीख रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरह है आप। नहीं, तो बेफिक्र रहिए। मैं हम लोग उर्दू वालों को मैं यही मैसेज दूँगी कि लकीर के फ़कीर ना बनें। जी, बस जी। ये है कि कोई एक चीज़ को लेकर तनकीद बराए इस्लाह हो, ना कि जी, तो ये अच्छा रहेगा तनकीद इंशाल्लाह। बराए तनकीद हो। जी, बिल्कुल। तो मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, आप स हम सब उस तहरीक का हिस्सा हैं, जो जहाँ भी थोड़ा भी काम कर रहा है, वो उस तहरीक का हिस्सा है। तहरीक बक़ाए उर्दू के इस पेज से हमारी हर शाम एक कोशिश होती है कि हम न सिर्फ़ एक स्टेट बल्कि पूरे मुल्क और न सिर्फ़ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया से हम ऐसी पर्सनैलिटीज़ को लेके आएँ, जिन्होंने उर्दू के लिए बहुत काम किया है और कर रहे हैं। उसमें आज डॉक्टर कमर सरूर हमारे साथ साथ थी और बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं एक बार फिर अपनी सारी गलतियों के लिए माज़रत चाहूँगी और आप सबसे गुज़ारिश करूँगी कि मुझे बस दुआएँ दें कि मैं ऐसे ही इस तहरीक में शामिल रहूँ और सीखती रहूँ और जो हमारे असातिज़ा हैं जिनसे मैं बात करती हूँ हर शाम उनसे कुछ न कुछ सीखती रहूँ। ये तहरीक यूँ ही चलती रहे, तहरीक हमेशा एक हुजूम के साथ चलती है, काफ़िला होता है, कारवां होता है। हमारा ये काफ़िला आगे बढ़ता रहे। आज के लिए डॉक्टर कमर सरूर को बहुत-बहुत शुक्रिया, आप सभी सामाईन को बहुत-बहुत शुक्रिया। कल शाम 5 बजे आदाब, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक खुदा हाफ़िज़ आदाब। और खुदा अपना हाफ़िज़। ख़्याल रखिए। जी, खुदा हाफ़िज़। आप भी अपना ख़्याल रखें। जी, शुक्रिया मैम।